खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम इस वक्त फजल टेलीविज़न पर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और इसके अलावा जितनी जमात इस वक्त इस ग्राउंड में मौजूद है, मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मैं खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल और अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज फिर ये मौका मुझे बख्श दिया ताकि मैं आपके दरमियान अंजील की खिदमत कर सकूँ। मेरा ईमान है कि खुदावंद आज सुबह भी अपने कलाम के सबब से ना सिर्फ इस वक्त जितने इस पंडाल के अंदर मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, बल्कि फजल टेलीविज़न पर और फेसबुक पर भी जो हमें वॉच कर रहे हैं यकीनन बरकत पाएंगे। आमीन। तो आइए, जिनके पास खुदा का कलाम है, एक आयत खुदा ने मेरे दिल पर रखी है ताकि मैं आपके सामने उसकी तलावत करूं। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 34 और उसकी 8वीं आयत लिखा है, आज़मा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सारे कहिए आमीन। अजीज भाइयों और बहनों, ये जो कलाम की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ज़बूर नवीस लिखता है कि आज़मा कर देखो कि खुदावंद कितना मेहरबान है। और एक तरफ बाइबल बयान करती है, बस खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और यहां पर लिखा है कि बस आज़मा कर देखो। अगर अबरानी की बाइबल का मुताला किया जाए तो असल मतन में इसका तर्जुमा है, आज़मा कर देखने से मुराद है कि अपने खुदावंद को आज़मा कर ना देखो, बल्कि इसका तर्जुमा यह है असल ज़बान में कि अपने खुदावंद को चख कर देखो, अपने खुदावंद को टेस्ट करके देखो कि वो कितना मेहरबान है। आमीन। तो हकीकत में जो अपने खुदावंद को टेस्ट करता है, चखता है, वो मुबारक शख्स है जिसका तवक्कुल अपने जिंदा खुदा पर है। और एक थियोलॉजियन का कहना है कि जितने लोगों ने इस दुनिया के अंदर मसीह खुदावंद को टेस्ट किया या मसीह खुदावंद को चखा है, उसकी कुदरत का तजुर्बा किया है, उनमें से कोई भी आज तक मायूस नहीं हुआ जिन्होंने मसीह खुदावंद को चखा या उसकी कुदरत को टेस्ट किया है। आमीन। तो हम देखते हैं कि ये ज़बूर नवीस लिखने वाला, इस कलाम को कलम बंद करने वाला दाऊद नबी, जब इसको मसा करने से पहले हम देखते हैं कि सामुएल ने दाऊद को मसा किया। जब वो यस्सी के पास आया तो यस्सी दाऊद की बजाय अपने दूसरे बेटों को सामुएल के सामने पेश करता कि इनको मसा किया जाए। लेकिन सामुएल को खुदा ने कहा था कि तूने दाऊद को मसा करना है। उसका सबब यह था, उसकी रीजन ये थी, उसकी वजह ये थी। आप देखते हैं कि जब यस्सी के बेटे आते हैं और सामुएल देखता है और सामुएल इनकार करता जाता है और यस्सी से पूछता है, क्या तेरा और भी कोई बेटा है? और यस्सी बताता है, हाँ मेरा एक और बेटा है, वो बियाबानों में भेड़ बकरियां चरा रहा है। और यस्सी को सामुएल कहता है, जा फिर उसे ही बुला ला, क्योंकि खुदा ने उसे ही कहा है कि उसे मसा किया जाए, क्योंकि बियाबान में रहने वाला
हम देखते हैं दाऊद ने खुदा की कुदरत का टेस्ट किया था, उसको चखा था, इसीलिए खुदा दाऊद पर मेहरबान था, वो उसकी मेहरबानियों को जानता था। इस सबब से सामुएल ने दाऊद ही को मसा किया, क्योंकि दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक उसे मिल गया है। आज भी अगर कोई खुदावन को चखता है, उसकी कुदरत को टेस्ट करता है, खुदा उसे बरकत देता है। ये नहीं कि खुदा को आजमाया जाए। सम टाइम हमारा कोई काम नहीं होता तो हम दुआएं करते हैं, खुदा को आजमाना शुरू कर लेते हैं। असल मतन में है खुदा को आजमाइएगा नहीं, बल्कि खुदा को टेस्ट कीजिएगा। जिस तरह हम कोई ऐसी चीज खाते हैं, जब टेस्ट करते हैं अच्छी ना लगे तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई खुदावंद मसीह को टेस्ट करता है, खुदावंद खुदा को टेस्ट करता है, चखता है, तो उस थियोलॉजियन का हकीकत में जो मैंने पहले बताया है, ये कहना है कि जिसने खुदा को टेस्ट किया है, खुदा को चखा है, वो आज तक कोई भी मायूस नहीं हुआ। मुझे याद है कि बचपन में जिस तरह आज गर्मियों की छुट्टियां हैं, लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, मरी चले गए, अपने वालिदैन के गांव में चले गए, अपने नानके चले गए। इसी तरह हम छोटे छोटे थे, मेरी माँ हमारे मामू के घर गांव में हर दफा जब 3 माह की छुट्टियां होती, 1 माह के लिए हमें ले जाती। और उस वक्त बड़ी बसें चलती थी, कोई उनमें एसी वगैरह नहीं था, बारियां टूटी होती थी, और जब हम बहन भाई उसमें बैठते, और मुझे अभी तक याद है, आज से 17-18 साल पहले की बात है, और वहां पर एक दाल बेचने वाला थैला उन्होंने पहना होता था और आवाज लगाता था, 12 मसालों से बनी हुई दाल, और वो ऐलान करता, और उसका सारे लोग उसकी बात को सुनते, फॉलो करते, और वो पहले मूल नहीं देता था, पैसे की नहीं, उससे पहले वो थोड़ी सी दाल अपने थैले से निकालता और छोटे से सफे पर सबको थोड़ी थोड़ी टेस्ट करवाता। लोग पकड़ते जाते, खाते जाते, और जिसको टेस्ट अच्छा लगता वो दोबारा अपनी पॉकेट में से पैसे निकालता और उसे कहता, भाई मुझे भी इतने की दे दे, क्योंकि वो दाल का टेस्ट अच्छा है। और इसी तरह हम देखते हैं कलाम कहता है कि खुदा को चख कर देखो वो कितना मेहरबान है। उससे पहले वो लोग दाल नहीं लेते थे जब तक वो टेस्ट चखते नहीं थे। तो हकीकत में आजकल भी अगर आप कोई बीमार हो जाए तो एमबीबीएस डॉक्टर ना भी हो, हमारे मोहल्ले में कोई आम सा कंपाउंडर ही क्यों ना बैठा हो, अगर वो शख्स उसके पास जाता, वो मेडिसिन लेता, शिफा पा जाता। अक्सर मैंने सुना है लोग कहते हम क्या कहते हॉस्पिटलों से मुड़कर वापस आ गए हैं, कहीं से आराम नहीं मिलता। सम टाइम हम देखते हैं बहनें और भाई कहते हैं तू सब को छोड़, हमारे इलाके में एक सादा सा डॉक्टर है, आप उससे दवाई लेकर देखें, आप शिफा पा जाएंगे, आप बच जाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि वो शख्स उसी पर बिलीव करता है, उसने उसी को टेस्ट किया है, उसने उसी को चखा है कि ये डॉक्टर या कंपाउंडर बहुत अच्छा है, इससे आराम मिल जाता है। इसी तरह हकीकत में जब कोई खुदा को चख लेता है, उसकी कुदरत को टेस्ट कर लेता है, मैं कहता वो किसी जगह पर नहीं जाता। बास लोगों ने तो सिर्फ बाबों ही को टेस्ट किया होता है, बाबों ही को चेक किया होता है। वो खुदा का नाम, वो कहते खुदा हाँ सारी कायनात का मालिक है, लेकिन वो अंदर से उनका भरोसा, उनका तवक्कल, उनका ईमान उन बाबों पर है, उन तवीज धागे करने वालों पर है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी उन्हीं को टेस्ट किया है। वो उसी पर बिलीव रखते हैं, वो उसी पर ईमान रखते हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत को
कभी उन्होंने चखा नहीं, कभी उन्होंने टेस्ट नहीं किया। एक बुजुर्ग माँ थी और बचपन ही से वो एक मसीही घराने में पली बढ़ी और ईमान पर चलती है। बाइबल में लिखा है रास्तबाज तो ईमान से जीता रहेगा। और उस बुजुर्ग माँ के फैमिली में उनकी भैंसें थी गांव में, लेकिन वो बहुत खुदाप्रस्त, खुदा को उसने टेस्ट किया, खुदा को उसने चखा हुआ था। और उनकी 15 भैंसें थी, एक दिन में ही वो 15 की 15 भैंसें मर गई। जब मर गई, जिसको पता चले सारे लोग खौफजदा, हैरान कि इन पर कोई क़यामत टूट पड़ी है, कोई ऐसा इन पर वार चला है। कई कहते आप पर मुठ चल गई है, मुख्तलिफ ख्यालात पेश करते थे। उस बुजुर्ग माँ को मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ। एक साथ वाली हमसाए वाली बाजी आई, वो कहती अम्मा छोड़, फला जगह पर एक ऐसा बाबा है, ऐसा बुजुर्ग है, वो बता देगा सब कुछ कि ये क्यों हुआ। उस माँ का जवाब सुनिए, जिसने मुझे भी बहुत तकवीयत बख्शी उसके ईमान ने। उसने उस खतून को जवाब दिया कि 15 भैंसें तो मैंने खो दी है, लेकिन अब मैं अपना ईमान नहीं खोना चाहती। आमीन। ऐसी माओ के लिए उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, जो अपने ईमान पर हर तूफान में, हर दुख में, हर मुश्किल में खड़ी रहती हैं। तो हकीकत यह है कि जो खुदा को टेस्ट करता है, खुदा को चख लेता है, वो दुनिया के बाबों की तरफ रुख नहीं करता, वो अपने जिंदा खुदा पर भरोसा रखता है। अगर बाइबल में देखें तो हमें एक खूबसूरत मिसाल मिलती है सामरी औरत की। सारी जिंदगी वो गुनाह करती है, सारी जिंदगी पाप करती है, और एक वक्त आया कि वो सामरिया के कुएं पर रूटीन के मुताबिक पानी भरने के लिए आती, और वहां पर पानी भरने जब आई तो वहां पर खुदा का बेटा, खुदा का कलीमा, खुदा का कदूस, जिंदा कीमती पत्थर यीशु मसीह नासरी, पानियों का बानी वहां पर आकर उस औरत से कहता है मुझे पानी पिला। वो कहती है तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। उस औरत ने सारी जिंदगी और लोगों को चखा और लोगों को टेस्ट किया, उसका ईमान जिंदा खुदा पर नहीं था। जब उसने मसीह खुदावंत की कुदरत को, जिंदगी के पानी को टेस्ट कर लिया, और उसे उस पानी की तरफ वो ना रही, बल्कि वो भागी और वो लोगों को बताने लगी कि मुझे ख्रिस्तुस मिल गया, मुझे खुदावन मिल गया, मुझे जो मसा किया हुआ था वो यीशु मिल गया, क्योंकि उसकी कुदरत का उसने टेस्ट कर लिया था। और आज भी जब कोई खुदावन की कुदरत का टेस्ट कर लेता है, उसको चख लेता है, और वो दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागता, वो जिंदा खुदा की तरफ भागता है। और सम टाइम हम खुदा को मुकम्मल तौर पर टेस्ट नहीं करते, तो हम पैसे के पीछे पीछे भागते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था और वहां पर एक सब्जेक्ट था इंट्रोडक्शन टू मिशन, और एक पादरी साहब ने जमात में से क्लास में सवाल किया कि अगर किसी के पास रुपया पैसा ही ना हो तो वो कैसे पत्तों में जाकर मुनादी कर सकता है। हर स्टूडेंट अपने कमेंट्स दे रहा था, अपनी बातें बता रहा था। एंड पर फाइनल मैंने किया कि याद रखिए, जिसके मुंह के अंदर खुदा का कलाम है, जिसके मुंह के अंदर खुदा की कुदरत है, वो हम देखते हैं कि पैसे के पीछे पीछे नहीं भागता, पैसा उसके पीछे पीछे आता है। और जो खुदा पत्तों की में भेजने वाला है, वो आपके लिए पैसों का भी इंतजाम करेगा, अगर आप मुकम्मल तौर पर
खुदा के कलाम को चख लेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। हकीकत में जो खुदावन को आज भी चख लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, वो कभी भी मायूस नहीं होते। अगर पौलुस को देखा जाए तो पौलुस खुदा के लोगों को मारने वाला, खुदा के लोगों को पीटने वाला, कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को बुरा भला कहने वाला, कलीसिया पर जुल्म ढाने वाला, उसने दूसरे अलूम को टेस्ट किया था, उसने शरीयत को टेस्ट किया था, उसने खुदावन यीशु मसीह की कुदरत का टेस्ट नहीं किया था, उसको कभी भी चखा नहीं था। और हम देखते हैं बाइबल कहती है दमिश्क की राह पर पौलुस जाता है घोड़ों के साथ, रथों के साथ, और बाइबल कहती है कि दमिश्क की राह पर यीशु मसीह उससे कलाम करता है कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? और पौलुस कहता है ऐ खुदावन तू कौन है? और यीशु मसीह अपना तारुफ करवाता है कि मैं यीशु हूं जिसको तू सताता और दुख देता है। और दमिश्क की राह पर पौलुस ने यीशु मसीह की कुदरत का टेस्ट किया, उसकी कुदरत को चख लिया। उसके बाद जो साउल था वो साउल न रहा, बल्कि वो सारी जिंदगी पौलुस बनकर मसीह के साथ, मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। जो खुदावन मसीह पर ईमान रखता है, उसकी कुदरत का उसको चख लेता है, उसका टेस्ट करता है, वो कभी भी मायूस नहीं होता। याद रखिए, आप किसी पाकिस्तान के तूलो अर्ज से, किसी मुमालिक से भी हमें वॉच कर रहे हैं, तो खुदा को अगर टेस्ट नहीं किया, खुदा को चेक नहीं किया, खुदा तो बिल्कुल तैयार है आपको अपने साथ लेने के लिए। कलाम में लिखा है कि वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। जब कोई अपने दिल का दरवाजा खोलता है और यीशु मसीह उसके अंदर आकर उसके साथ खाना खाता है, इससे मुराद है कि वो अपने लोगों के साथ रफाकत रखता है। आखिरी एक मिसाल, मैं एक स्पीच सुन रहा था, अमेरिका में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, और सेमिनार का इनकाद इस सबब से किया गया था कि उस वक्त अंजील की मुनादी अरूज पर थी, और लोग ये बताते थे कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया, उसने दुख सहे, वो मारा गया, उसे दफन किया गया, और वो मुर्दों में से जी उठा। और सेमिनार मुनक्कद किया गया, उसमें ये वाज़े बात करनी थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। और वहां पर जब सेमिनार का इनकाद किया गया, एक प्रोफेसर खड़ा होकर बेशुमार किताबें उसने अपनी टेबल पर रख ली, और उसमें से हवाले दे देकर इस बात को साबित करता रहा कि यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। और बहुत बड़ा वहां पर मजमा था, और जब 2.5 घंटे उसने तकरीर की, लेक्चर दिया, और उसने मौका दिया जमात में से अगर कोई बात करना चाहता है, किसी का कोई सवाल है, तो वो खड़ा होकर पूछ सकता है। और मैंने साबित किया है कि यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा। और एक बुजुर्ग बाबा उठा, हाथ में उसने एक छड़ी पकड़ी, बड़ी मुश्किल से उठकर अपनी चेयर के सामने खड़ा होता है, और उसने भी एक थैला पहना, और उस थैले में से उसने एक सेब निकाला। और सारा सेमिनार में जितने हाजरीन थे खामोश हो गए कि ये बाबा क्या करना चाहता है। खड़ा होकर प्रोफेसर जो लेक्चर दे रहा था, जिसने स्पीच की, टीच किया, वो पूछता, हाँ जी बुजुर्गों बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। वो सेब एक निकालता है और उस सेब को खाना शुरू कर देता है, खाता जाता है, खाता जाता है, और इशारे भी करता है,
ऊपर से अनाउंसमेंट होता है कि बुजुर्गों बोलो, बोलता वो कुछ नहीं, वो सेब खाई जा रहा है। जब उसने मुकम्मल सेब को अनोश कर लिया तो उसने बाबा जी ने उसको माइक पकड़ाया, तो बाबा जी ने कहा, प्रोफेसर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो सेब मैंने खाया है इसका टेस्ट कैसा है? वो प्रोफेसर मुस्कुरा कर कहने लगा, बुजुर्गों सेब तो आपने खाया है, आपको पता है इसका टेस्ट कैसा है, मुझे क्या पता है? वो कहता है इसीलिए तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, तूने दूसरी किताबों का टेस्ट किया है, दूसरे खुदाओं को पढ़ा है, तूने यीशु मसीह नासरी का टेस्ट नहीं किया। मैंने उसकी कुदरत को चखा है, मैंने उसकी कुदरत का टेस्ट किया है, मैं उसकी कुदरत को जानता हूं, इसलिए मैं तुझे बताता हूं, यीशु नासरी का मुताला कर, यीशु नासरी को पढ़, उसकी कुदरत को देख, उसका टेस्ट कर, तो तू जान जाएगा वो मुर्दों में से जी उठा है और इस वक्त आसमान पर जिंदा है। और हकीकत में आज भी अगर कोई शख्स हकीकी तौर पर खुदावन का टेस्ट नहीं करता, उसको चखता नहीं, उसे क्या पता कि वो कितना मेहरबान है। आज कल हमेशा हम देखते हैं कई लोग अपने ईमान से मुनहरफ हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, वो आधा टेस्ट तो खुदावन का कर लेते हैं और आधा इब्लीस का भी टेस्ट करते रहते हैं। इसलिए वो दो भेड़ियों में पांव रखते हैं, ना इस तरफ के ना उस तरफ के। अगर हकीकत में यीशु की कुदरत का टेस्ट करेंगे, उसको चखेंगे, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। थियोलॉजियन यही कहता था कि जिसने हकीकत में खुदावन मसीह की कुदरत का टेस्ट किया है, उसे चखा है, वो आज तक मायूस नहीं हुआ। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को खुदा की हजूरी में झुकाइए, इस कलाम पर गौर कीजिए। अगर आज तक आप में से किसी ने हकीकी तौर पर यीशु मसीह के खुदावन होने का, मुर्दों में से जी उठने का टेस्ट नहीं किया, तो आज इस पुलपट से मैं मुनादी कर रहा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम ला तब्दील है, खुदा का कलाम जिंदा है। अगर सारी जिंदगी आपने पीरों फकीरों के पीछे गुजार दी है, तवीज धागे करने वालों के पीछे जाया कर रही है, आप अपनी जिंदगी का ज़िया कर रहे हैं। ज़बूर नवीस कहता है, खुदावन को आज़मा कर देख। इसका मतलब है खुदावन का टेस्ट कर, खुदावन को चख कर दे कि वो कितना मेहरबान है। हकीकी अगर आप खुदावन की कुदरत का टेस्ट कर लेते हैं, उसकी कुदरत का मजा चख लेते हैं, तो आप कभी भी मायूस नहीं हो सकते। आइए दुआ कीजिए।